पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में जोरदार बवाल। पुलिस ने बीजेपी की परिवर्तन यात्रा रोकी तो कार्यकर्ताओं ने तोड़ी बैरिकेडें। उत्तर 24 परगना में पुलिस के साथ बीजेपी कार्यकर्ताओं की भिड़ंत। पुलिस को भांजनी पड़ी लाठियां। परिवर्तन रैली में शामिल थे कैलाश विजयवर्गीय। बवाल बढ़ा तो धरने पर बैठे बीजेपी के महासचिव। कोकीन केस में 1 मार्च तक पुलिस कस्टडी में रहेंगे बीजेपी नेता राकेश सिंह। एनडीपीएस कोर्ट का फैसला। बंगाल के चुनावी पिच पर उतरे 2 क्रिकेटर। मनोज तिवारी ने थामा टीएमसी का बल्ला। अशोक डिंडा करेंगे बीजेपी की ओर से बोले। आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा लोखो सुनार बांग्ला घोषणा पत्र कार्यक्रम का करेंगे शुभारंभ। इस कार्यक्रम के जरिए बंगाल के सभी विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी के पहुंचने का लक्ष्य। घोषणा पत्र बनाने से पहले पूरे प्रदेश से लिया जाएगा सुझाव। दोपहर में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के आवास जाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। फिर एक जूट मिल मजदूर के घर भोजन करेंगे। बैरकपुर में परिवर्तन यात्रा की एक रैली को संबोधित करेंगे जेपी नड्डा। आनंदपुरी खेलर मठ जाएंगे जहां पूजा अर्चना करेंगे। बैरकपुर में मंगल पांडे स्तंभ का करेंगे दौरा। शाम को कोलकाता में बुद्धिजीवियों के साथ सुनार बांग्ला घोषणा पत्र की पहली बैठक। बंगाल में वैक्सीन पर गरमाई सियासत। ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी। कहा राज्य में फ्री वैक्सीनेशन का इरादा, केंद्र करे मदद। ममता की चिट्ठी पर बीजेपी का पलटवार। अमित मालवीय का ट्वीट। कहा पहले दी गई वैक्सीन का क्यों नहीं हुआ इस्तेमाल। ममता की चिट्ठी को बताया शर्मनाक सियासत। पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले तेज हुई सियासी बयानबाजी। ममता बनर्जी ने हुगली की रैली में पीएम मोदी के खिलाफ दिया विवादित बयान, बताया दंगेबाज। ममता बनर्जी ने ट्रंप के साथ की पीएम मोदी की तुलना। कहा अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति से भी बुरे होंगे हालात। आज बंगाल दौरे पर जाएगी चुनाव आयोग की टीम। राज्य में चुनाव की तैयारियों का लेंगी जायजा। आज तमिलनाडु और पुडुचेरी के दौरे पर जाएंगे पीएम। कई योजनाओं का करेंगे उद्घाटन। तमिलनाडु को थर्मल पावर और सोलर पावर प्रोजेक्ट की पीएम देंगे सौगात। कोयम्बटूर में एक चुनावी सभा को करेंगे संबोधित। पुडुचेरी में पीएम मोदी 56 किलोमीटर लंबे 4 लेन और एक मिनी बंदरगाह का शिलान्यास करेंगे। साथ ही जनसभा को करेंगे संबोधित। बजट और विनिवेश को लेकर वेबिनार में शामिल हुए प्रधानमंत्री। बोले कारोबार करना नहीं है सरकार का काम। बजट घोषणाओं पर पीएम मोदी के निजी क्षेत्र की गिनाई खासियत। कहा अपने साथ मॉडर्न तकनीक और नौकरी के अवसर लाता है प्राइवेट सेक्टर। आज असम के दौरे पर है गृह मंत्री अमित शाह। नौगांव के महामृत्युंजय मंदिर में आयोजित खास महोत्सव में करेंगे शिरकत। मंदिर में पूजा कार्यक्रम के बाद एक रैली को संबोधित करेंगे अमित शाह। दोपहर बाद शांति और विकास रैली को करेंगे संबोधित। लद्दाख के पैंगोंग इलाके में डिसएंगेजमेंट को लेकर सेना प्रमुख ने भारत की रणनीति की तारीफ की। कहा इससे दूसरे इलाकों पर भी चीन बात करने पर होगा मजबूर। एक वेबिनार में सेना प्रमुख जनरल नरवणे ने पाकिस्तान को हरकतों से बाज आने की चेतावनी दी। कहा सेना की निगहबानी हमारी सरहदें पूरी तरह से महफूज है। पीएनबी घोटाले मामले में नीरव मोदी के भारत प्रत्यर्पण पर आज फैसला। लंदन की मजिस्ट्रेट अदालत सुनाएगी फैसला। मोटेरा स्टेडियम का नाम बदलने पर सुलगी सियासत। राहुल गांधी ने ट्वीट करके ली चुटकी। लिखा सच अपने आप ही सामने आ गया। स्टेडियम का नाम बदलने को कांग्रेस ने बताया सरदार पटेल का अपमान। हार्दिक पटेल बोले गुजरात की जनता नहीं करेगी सहन। नरेंद्र मोदी स्टेडियम को लेकर कांग्रेस के वार पर बीजेपी का पलटवार। कहा हमें ना सिखाएं कैसे करते हैं महापुरुषों का सम्मान। गांधी ने केवड़िया में जो दुनिया की सबसे ऊंची सरदार पटेल की प्रतिमा बनी है उसकी तारीफ की है क्या? अहमदाबाद के मोटेरा में दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट ग्राउंड का उद्घाटन। नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखा गया है नाम। कोविड के बढ़ते मामलों के बीच केंद्र सरकार का बड़ा ऐलान। 1 मार्च से 60 साल से ज्यादा उम्र वालों को लगेगा टीका। 1 मार्च से 45 साल के ऊपर के वो लोग जिन्हें गंभीर बीमारी है उनको लगेगी वैक्सीन। केंद्र सरकार के सभी मंत्री पैसे देकर लगवाएंगे वैक्सीन। सरकारी अस्पतालों में फ्री लगेगा टीका, लेकिन प्राइवेट अस्पतालों में होगी पेड वैक्सीनेशन की सुविधा। महाराष्ट्र में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामले। 24 घंटे में सामने आए 8,800 से ज्यादा नए मामले। एक दिन में 80 लोगों की गई जान। इंदौर में अब तक 8 लाख से ज्यादा लोगों की हो चुकी है कोविड जांच। 24 घंटे में 133 नए मामले। अमृतसर में बढ़ते मामलों के मद्देनजर प्रशासन सख्त। कंस्ट्रक्शन साइट्स पर पहुंचकर लिए जा रहे हैं सैंपल्स। दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन
की बयानबाजी को बताया गया गैर जरूरी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन के रामदेव की कोरोना दवा की लॉन्चिंग में शामिल होने पर विवाद। हरिद्वार पहुंचे अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी, कहा अपनी कमियां छिपाने के लिए राज्य सरकार बना रही कोरोना का बहाना। महाराष्ट्र के सांगली में 4 महिलाओं ने पेश की हौसले की मिसाल। लॉकडाउन में बड़ा पाव ठेला ठप होने के बाद गाड़ियों की सर्विसिंग में हासिल की महारत। दिल्ली दंगों के 1 साल बाद दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने तीसरी चार्जशीट दाखिल की। यूएसपीए के तहत स्पेशल सेल ने दर्ज किया था मामला। प्रयागराज में राम मंदिर के लिए साधु का अनोखा प्रण, सर पर उगाई जौ और चने की बालियां। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पास एलपीजी गैस सिलेंडर के बड़े दामों पर एनएसयूआई का प्रदर्शन। रिक्शा ट्रॉली पर बाइक रखकर निकाला जुलूस। सीतामढ़ी में शहीद दरोगा दिनेश राम के परिजनों से मिलने पहुंचे पप्पू यादव। शराब माफिया को लेकर नीतीश सरकार पर साधा निशाना। बेगूसराय में अवैध शराब पकड़ने गई पुलिस टीम पर गांव वालों ने किया हमला। 10 लीटर महुआ जब्त। वोलन में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के आवास के बाहर प्रदर्शन। ऑल इंडिया फार्मर यूनियन एसोसिएशन ने कृषि बिल के खिलाफ की नारेबाजी। लखीमपुर खीरी के घर के बाहर कूड़े में लगी आग, 1 दर्जन घर जलकर खाक। ग्रेटर नोएडा की गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी परिसर में दिखा तेंदुआ, पिछले 6 महीने में कई बार आया नजर। करनाल की बतासा फैक्ट्री में धमाका, 3 कर्मचारियों की मौत। फरीदाबाद होटल में मिला एक शख्स का शव, 7 आई महिला लापता। प्रयागराज में सड़क पर उतरे नौजवान, बेरोजगारी के मुद्दे पर प्रदर्शन। यूपी के देवरिया में गेहूं के खेत में मिला लड़की का शव, 1 हफ्ते से थी लापता। हफ्ते भर से केस दर्ज कराने के लिए भटक रहा था परिवार, चारा लेने गई थी लड़की। यूपी के बस्ती में नदी में मिली युवक युवती की लाश, 3 दिन से थे लापता। ग्रेटर नोएडा में बीती रात बुजुर्ग महिला की ईंट मारकर हत्या, पुलिस कर रही है जांच। यूपी के श्रावस्ती में सरसों के खेत में मिला एक शख्स का शव, ईंट के भट्टे पर करता था मजदूरी, 2 दिन से था लापता। नोएडा के जीआईपी मॉल में रेस्टोरेंट का बिल न चुकाने पर बवाल, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। कानपुर पुलिस ने 4 महिलाओं और 4 बच्चों के अलग अलग जिलों से किया बरामद। 4 अपहरणकर्ता पुलिस की गिरफ्त में। पंजाब के फिरोजपुर में 10 करोड़ की कीमत के 2 किलो हेरोइन बरामद। भारत पाक सीमा पर बने खेत में छिपाई गई थी नशे की खेप। पुणे से सटे लोनावला में तंत्र मन के चक्कर में गई गर्भवती महिला की जान, पति और सास ससुर समेत 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। वाराणसी में सड़क किनारे खड़ी एम्बुलेंस में आग लगने से मची अफरा तफरी, लोग तमाशबीन बनकर बनाते रहे वीडियो, कोई हताहत नहीं। पश्चिम बंगाल के पूरी बर्दवान में बस का इंतजार कर रहे लोग, ट्रक ने कुचला, 4 की मौत, 7 घायल। बलिया में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही, चलती बाइक पर गिरा हाई टेंशन तार, 3 दोस्तों की झुलसकर मौत। झारखंड के गुमला में एक ही परिवार के 5 लोगों की बेरहमी से हत्या, पुलिस को शक सामूहिक रूप से किया गया नरसंहार। उत्तराखंड के खटीमा में सेना के जवान ने जहर खाने के बाद मौत से बवाल, गुस्साए लोगों ने पुलिस की चौकी को घेरा। मुजफ्फरनगर में लाखों रुपए के सामान के साथ धरा गया शातिर, सीसीटीवी कैमरे की मदद से पुलिस को मिली कामयाबी। इंदौर क्राइम ब्रांच ने कार की सीट से बरामद की 10 लाख की कीमत की ब्राउन शुगर, आरोपी न्यूज पोर्टल की आड़ में चला रहा था नशे का कारोबार। सीबीआई ने गौ तस्करी मामले में आसनसोल की विशेष सीबीआई अदालत में दाखिल की चार्जशीट, आरोप पत्र में इनामुल हक के अलावा फरार विनय मिश्रा का भी नाम। फरीदाबाद साइबर सेल ने 2 शातिर ऑनलाइन ठगों को किया गिरफ्तार, क्रेडिट कार्ड पर कैश वाउचर का लालच देकर करते थे ठगी। रोहतक पुलिस ने किया डबल मर्डर केस की गुत्थी सुलझाने का दावा, पत्नी और नाबालिग पुत्री की हत्या के आरोप में शख्स गिरफ्तार। गुंटूर में एक आशिक ने कॉलेज छात्रा की हत्या कर शव को नहर में फेंका, आरोपी ने खुद पुलिस थाने जाकर कबूला जुर्म। मुजफ्फरनगर में प्रेम प्रसंग के चलते एक नाबालिग लड़की ने पानी की टंकी से कूदकर दी जान, खुदकुशी का वीडियो वायरल। शाहजहांपुर में मासूम का यौन उत्पीड़न करने वाले आरोपी को पुलिस ने दबोचा, रेप की कोशिश नाकाम रहने पर किया था हमला। ग्रेटर नोएडा में एक पति ने पत्नी की गला दबाकर हत्या की, थाने पहुंचकर आरोपी पति ने किया सरेंडर। छत्तीसगढ़ में नक्सली हमले में 2 अलग अलग जिलों में जवान शहीद, एक की हालत गंभीर। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में पुलिस ने लैंडमाइन ध्वस्त किए, कोकोटी जंगल में बने नक्सल कैंप्स को किया तबाह। अहमदाबाद टेस्ट के पहले दिन निकला इंग्लैंड का दम, 112 रन पर टीम ढेर। भारत के अक्षर पटेल की शानदार गेंदबाजी, महज 38 रन देकर झटके 6 विकेट। आर अश्विन के खाते में 3 विकेट, ईशांत शर्मा ने दिलाई भारत को पहली कामयाबी। इंग्लैंड की ओर से जैक क्रॉले ने बनाए सबसे ज्यादा 53 रन, सिर्फ 4 बल्लेबाज छू पाए दहाई का आंकड़ा।
कैप्टन जो रूट का नहीं चला बल्ला में 17 रन पर अश्विन ने किया आउट। इंग्लैंड ने पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का किया फैसला पड़ा भारी। पहली पारी की शुरुआत में भारत को लगा झटका, 11 के स्कोर पर आउट शुभमन गिल, बिना खाता खोले लौटे पुजारा। पहले दिन का खेल खत्म होने पर पहली पारी में भारत का स्कोर 3 विकेट पर 99 रन, 57 रन पर नाबाद रोहित शर्मा, इंग्लैंड के 13 रन पीछे टीम इंडिया। हरिद्वार में कुंभ मेले के लिए पहुंचने लगे साधु 3 मार्च को पेशवाई में शामिल होकर अखाड़े में प्रवेश करेंगे नागा साधु। और अमीर हुए तिरुपति के बालाजी, एक भक्त ने भगवान को दिया 2 करोड़ के जेवरात का दान। चीन से जारी तनाव के बावजूद बढ़ा व्यापार, 2020 में सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर चीन से हुए कुल आयात में 51% रहा हैवी मशीनरी का हिस्सा। आरबीआई की सख्ती के चलते बैंक पिछड़ रहे हैं। एनबीएफसी, हाउसिंग और ऑटो सेगमेंट में बैंकों से मिलने वाले सस्ते कर्ज से बिगड़ा बैलेंस। देश में 5G सेवाएं मुहैया कराने के लिए एयरटेल ने कसी कमर, क्वालकॉम के साथ किया करार। ट्विटर ने देसी प्रतिबंधी कू ने किया बड़ा ऐलान, इस साल के आखिर तक देश में 25 भाषाओं में बात करने का विकल्प। डिलीवरी फ्लीट में इलेक्ट्रिक वाहनों को शामिल करेगी अमेजॉन, वाहनों की सप्लाई के लिए महिंद्रा इलेक्ट्रिक के साथ किया करार।